आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सुशांत सिंह राजपूत की गिनती बॉलीवुड के ऐसे एक्टर में होती थी जिन्होंने काफ़ी कम समय में इस फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा न खासा नाम कमा लिया था और इनके छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग था। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता के लिए फेमस सुशांत ने अपने आप को छोटे पर्दे तक ही सीमित नहीं रखा और खूब मेहनत कर बॉलीवुड के एक सफल अभिनेता के तौर पर सामने आए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं बिहार से बॉलीवुड तक का सफ़र करने वाले सुशांत सिंह की पूरी कहानी। तो दोस्तों, सुशांत सिंह का जन्म 21 जनवरी 1986 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम के सिंह था और उनकी 4 बड़ी बहनें भी थी। वो सबसे छोटे थे घर में और सबसे छोटे होने की वजह से ही सुशांत को अपनी फैमिली से खूब प्यार मिला और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल से की, जो कि पटना में ही स्थित है। हालांकि 2002 में उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था जब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और पूरा परिवार सदमे में चला गया था। उनको बहुत गहरा सदमा लगा था और इसी साल सुशांत की पूरी फैमिली पटना से दिल्ली आकर बस गई और फिर दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से ही उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की और बाद में दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में बीटेक के मैकेनिकल ब्रांच के लिए उन्होंने एडमिशन ले लिया। और यहाँ पर पढ़ाई के दौरान ही सुशांत ने श्यामक टावर नाम के डांस क्लास को भी ज्वाइन कर लिया था और उनके डांस के लिए उन्हें पहली बार 2006 में फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी के बैकग्राउंड डांस के तौर पर चुना गया। और सुशांत सिंह बताते हैं कि डांस क्लास में आ रहे उनके कुछ दोस्तों को एक्टिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट था और इसीलिए उन्होंने बैरी जोन्स ड्रामा क्लासेस को ज्वाइन कर रखा था और अपने दोस्तों से प्रभावित होकर उन्होंने भी एक्टिंग की क्लास लेना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे सुशांत की पढ़ाई से हटकर डांस की ओर और एक्टिंग में रुचि बढ़ने लगी थी। इसी वजह से वह इंजीनियर के एग्जामिनेशन में भी लगातार फेल हो रहे थे। बीटेक के 4 साल के कोर्स को तीसरे साल में ही छोड़ दिया और पूरी तरह से एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने के लिए जुट गए। और हर किसी की तरह सुशांत सपनों के शहर मुंबई आए और यहाँ एक नाइद्रा बाबर की एकजुट थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और इस अकेडमी में 2.5 साल तक एक्टिंग सीखते रहे। इसी दौरान उन्हें नेशनलिटी मंच जैसे फेमस एडमिशन का मौका भी मिला और 2008 में बालाजी के कास्टिंग टीम के एक सदस्य ने सुशांत सिंह को एक प्ले में परफॉर्म करते देखा और वह उनकी एक्टिंग और पर्सनैलिटी से काफ़ी प्रभावित हुए और वहीं पर उन्होंने सुशांत को एक टीवी सीरियल ऑडिशन देने के लिए इनवाइट किया और फिर ऑडिशन में क्वालिफाई होने के बाद उन्हें किस देश में है मेरा दिल नाम के टीवी सीरियल में प्रीत चुमना नाम का किरदार मिला। हालांकि इस सीरियल को जल्दी ही मार दिया गया पर कम समय के लिए ही सही, लेकिन सुशांत ने लोगों के ऊपर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। फिर कठिन परिस्थितियों में समय बिता रहे सुशांत के परिवार ने उनके टेलीविज़न के डेब्यू से गहरी सांस ली और सुशांत को टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में काम करने का मौका मिला, जिससे वह पूरे देश में फेमस होने वाले थे। और इस टीवी सीरियल में मानव देशमुख जैसे किरदार को निभाते हुए नजर आए और यह एक समय यह सीरियल सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करता था और इस टीवी सीरियल के एक्टर दौरान उन्हें टेलीविज़न बेस्ट मेल एक्टर और मोस्ट पॉपुलर एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया और पवित्र रिश्ता सीरियल इनके बड़े पर्दे के लिए रास्ते खोल दिए गए। और फिल्म डेब्यू से पहले 2010 में जरा नच के दिखा 2 डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करा और यहाँ पर उन्होंने ये बता दिया कि वह फिल्मों में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसी साल उन्होंने झलक दिखलाजा सीजन 4 में भी पार्टिसिपेट किया था। और फिर अक्टूबर 2011 में सुशांत ने विदेश से फिल्म मेकिंग कोर्स करने के लिए पवित्र रिश्ता टीवी शो को छोड़ दिया और विदेश से इस कोर्स को पूरा करने के बाद से जब वो भारत वापस आए तब उन्होंने अभिषेक कपूर की काई पो 6 के लिए ऑडिशन दिया और फिर 3 मुख्य किरदारों में उन्हें भी जगह मिली। और इस फिल्म की स्टोरी फेमस राइटर चेतन भगत की नॉवल द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ से ली गई है और ये फिल्म
रिलीज़ होने के बाद से काफ़ी सफल साबित हुई और काइपोचे में उनके शानदार काम को देखते हुए उन्हें दूसरी फ़िल्म का ऑफ़र भी बहुत जल्दी मिल गया और जब यशराज फ़िल्म ने उन्हें वो देसी रोमांस के लिए साइन किया और यहाँ भी लोगों ने उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ़ की। और दोस्तों, उनकी मूवी की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर एक बहुत बुरी खबर आई और आने वाले समय के आइडियल, बच्चों के आइडियल हमें मात्र 34 साल की उम्र में ही अलविदा कह के चले गए। माना अभी हमें विश्वास तो हो नहीं रहा, लेकिन हम इसे टाल भी नहीं सकते। इन्होंने बांद्रा में स्थित अपने मकान में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी खबर नौकर ने दी।